एवरीवन आपका स्वागत है आज की वीडियो में। आज की वीडियो में हम एक और यहाँ पे वीकली स्ट्रैटेजी सीखने वाले हैं जिसका नाम है बुल एंड बियर कॉन्डोर स्ट्रैटेजी। और इस स्ट्रैटेजी के अंदर हम यहाँ पे एक नया एडवांस एडजस्टमेंट यहाँ पे हम सीखने वाले हैं और अभी के कंडीशन के हिसाब से वन ऑफ द बेस्ट स्ट्रैटेजी माना जा सकता है। और आरआर रेशियो जो है स्ट्रैटेजी का काफ़ी बेहतर रहता है, काफ़ी अच्छा आरआर रेशियो हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। तो आज के वीडियो में हम नया क्या करने वाले हैं, आज के वीडियो में हम स्ट्रैटेजी को किस तरह से बिल्ड किया जाए वो यहाँ पे हम सीखेंगे। ठीक है, क्या इफेक्टिव मेथड से बिल्ड करने के लिए वो यहाँ पे हम सीखने वाले हैं और साथ में एडजस्टमेंट्स हम क्या कर सकते हैं वो यहाँ पे हम सीखेंगे। ठीक है, अगर मार्केट हमारे डायरेक्शन में जाता है तो कैसे यहाँ पे हम अपने लॉस को रिड्यूस कर सकते हैं, प्रॉफिट को इंक्रीज कर सकते हैं, इस पे हम फोकस करेंगे। अगर मार्केट हमारे अगेंस्ट में जाता है तो कैसे हम अपने एडजस्टमेंट को यहाँ पे करके लॉस को कैसे हम रिड्यूस कर सकते हैं, तो यहाँ पे हम अपने एडजस्टमेंट को इस तरह से सीखने वाले हैं। तो इन 2 कंडीशंस पे हम आज बहुत ज़्यादा फ़ोकस यहाँ पे करने वाले हैं। तो आज की वीडियो में काफ़ी कुछ आपको यहाँ पे नया सीखने को मिलने वाला है। तो वीडियो में बने रहना। अब हम यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और सारी चीज़ों को सीखना समझना हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। ठीक है? देखिए यहाँ पे एग्जांपल को समझने के लिए, स्ट्रैटेजी को समझने के लिए, एडजस्टमेंट को समझने के लिए हम क्या करते हैं कि एग्जांपल को सिलेक्ट कर लेते हैं। तो 7 फरवरी वाला जो एग्जांपल है उसको हम सिलेक्ट कर रहे हैं। टाइमिंग जो है 10 बजे के आस-पास मैं यहाँ पे रख देता हूँ। और आपको अपने हिसाब से कोई भी टाइमिंग को सिलेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले यही हमें फ़ोकस करना है कि स्ट्रैटेजी को किस तरह से यहाँ पे बिल्ड किया जाए। ठीक है, अब मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ, ज़रूरी नहीं है कि आपको इसी तरह से क्रिएट करना है, आप अपने हिसाब से मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। मेथड बहुत सारे हो सकते हैं स्ट्रैटेजी को क्रिएट करने के लिए। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें फ़ोकस क्या करना है, यहाँ पे हमें अपने एट द मनी को फाइंड करना है। जब हम अपने एट द मनी को फाइंड कर लेंगे तो एट द मनी से 250 पॉइंट दूर का यहाँ पे हम बाय करेंगे। ठीक है, और उससे 200 पॉइंट दूर का हम क्या करेंगे, सेल करेंगे। इससे 200 पॉइंट दूर का यहाँ पे हम सेल कर देंगे और एंड में यहाँ पे 200 पॉइंट दूर का ही यहाँ पे हम क्या करेंगे, हैच यहाँ पे ऐड कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे हमारा बाइंग वाला लेग होगा। तो टोटल अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 4 लेग है। ये हमारा फर्स्ट लेग है, ये हमारा सेकंड लेग है, ये हमारा थर्ड लेग है और ये क्या है, हमारा फोर्थ लेग है और ये हमारा हैच भी है। ठीक है, अगर हमें यहाँ पे बियर कॉन्डोर बनाना है तो यहाँ पे हम पुट साइड के अंदर स्ट्रैटेजी को क्रिएट करेंगे। अगर हमें बुल कॉन्डोर बनाना है तो यहाँ पे हम कॉल साइड के अंदर स्ट्रैटेजी को यहाँ पे क्रिएट करने वाले हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी समझाया कि अगर हम यहाँ पे मार्केट हमारे डायरेक्शन में जाता है तो हम किस चीज़ पे फोकस करने वाले हैं कि अगर मार्केट हमारे डायरेक्शन में जाता है तो हम यहाँ पे अपने प्रॉफिट को इंक्रीज करने पे यहाँ पे फोकस करेंगे और लॉस को रिड्यूस करने पे फोकस यहाँ पे हम करने वाले हैं। ठीक है, और सेकंड कंडीशन में हम क्या समझने वाले हैं, अगर मार्केट हमारे अगेंस्ट में जाता है तो जो हमारा लॉस हो चुका है उसको हम कैसे रिड्यूस करें और अपनी स्ट्रैटेजी को कैसे यहाँ पे प्रोटेक्ट करें। पहली कंडीशन को यहाँ पे हम समझना स्टार्ट करते हैं, जहाँ पे मार्केट जो है हमारे डायरेक्शन में गया है तो उस कंडीशन में हम क्या एडजस्टमेंट कर सकते हैं, किस तरह से यहाँ पे हम अपने लॉस को रिड्यूस कर सकते हैं और प्रॉफिट को यहाँ पे हम इंक्रीज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम आते हैं, यहाँ पे हम एक बियर कॉन्डोर बनाते हैं। तो देखो एट द मनी से 250 पॉइंट दूर का यहाँ पे मैं एक ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, उससे यहाँ पे 200 पॉइंट दूर का मैं सेल कर रहा हूँ। ठीक है, उससे 200 पॉइंट दूर का यहाँ पे मैं सेल कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो उससे 200 पॉइंट दूर का मैं यहाँ पे सेल कर देता हूँ और उससे 200 पॉइंट दूर का यहाँ पे हम एक हेज ऐड कर देते हैं। तो हमारा जो स्ट्रैटेजी है हमें यहाँ पे कुछ इस तरह से यहाँ पे देखने को मिल रहा है। एक लोट के अंदर जो मार्जिन लग रहा है वो यहाँ पे हमें इतना लगता है वो देखने को मिल रहा है। ये हमारा मैक्स प्रॉफिट है, ये हमारा मैक्स लॉस है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आरआर रेशियो जो है स्ट्रैटेजी का काफ़ी बेहतर हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। बहुत अच्छा स्ट्रैटेजी का आरआर रेशियो यहाँ पे रहता है। प्रोबेबिलिटी थोड़ा-सा कम है लेकिन एक डायरेक्शनल स्ट्रैटेजी होता है इसलिए थोड़ा-सा हमें यहाँ पे प्रोबेबिलिटी कम देखने को मिल रहा है, लेकिन जैसे-जैसे हम एडजस्टमेंट करेंगे ये भी हमें बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा। अगर हम रेंज की बात करें तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो रेंज है वो कितना है, 1.2%। और अगर हम यहाँ से लेके यहाँ तक का रेंज की बात करते हैं तो ये कितना है, 3.5% के आसपास का हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ठीक है, अगर मार्केट हमारे डायरेक्शन में जाता है तो हमें 2 चीज़ों पे फ़ोकस करना है। क्योंकि अगर मार्केट हमारे डायरेक्शन में जाता है और मार्केट नीचे जाने के बाद भी अगर मार्केट ये वाला एरिया ब्रेक कर देता है और यहाँ कहीं एक्सपायर हो जाएगा तो भी हमें काफ़ी बड़ा डैमेज देखने को मिल सकता है। जबकि मार्केट हमारे डायरेक्शन में गया है, हमारे व्यू के साथ गया है, तो हमें फ़ोकस क्या करना है, इस साइड के लॉस को यहाँ पे रिड्यूस करने पे सबसे ज़्यादा फ़ोकस करना है अगर मार्केट हमारे डायरेक्शन में जाएगा। एडजस्टमेंट हम कब स्टार्ट करेंगे, जब मार्केट हमारा मिडल में आ जाएगा तभी यहाँ पे हम इस साइड के लॉस को यहाँ पे रिड्यूस करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद फिर हम यहाँ पे अपोजिट साइड के लॉस को रिड्यूस करेंगे ताकि रिवर्सल में हमें कोई ज़्यादा डैमेज यहाँ पे देखने को ना मिले। ठीक है, अब एडजस्टमेंट कैसे करना है वो यहाँ पे मैं आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करूँगा। उससे पहले मैं यहाँ पे अपने लॉट्स को बढ़ा लेता हूँ और इसको हम आगे बढ़ा के देखते हैं। ठीक है, थोड़ा इसको हम आगे बढ़ाते हैं। देखिए थोड़ा बहुत हमारा यहाँ पे लॉस चल रहा है। अब अगेंस्ट के लिए कब एडजस्टमेंट करेंगे, जितना भी हमारा मैक्स लॉस है, अगर उसके हाफ के आसपास का लॉस हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा तो हम अगेंस्ट के लिए भी एडजस्टमेंट करने वाले हैं। इसका मतलब क्या है, जो हमारा व्यू था वो यहाँ पे हमें गलत होता हुआ देखने को मिल चुका है। तो फिर हम अपनी स्ट्रैटेजी को यहाँ पे प्रोटेक्ट करने की कोशिश करने वाले हैं। ठीक है, थोड़ा इसको हम और यहाँ पे आगे बढ़ाते हैं। अभी देखेंगे कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा बहुत जो हमारा लॉस चल रहा था वो हमें यहाँ पे रिड्यूस होता हुआ देखने को मिल चुका है। थोड़ा इसको हम और आगे बढ़ा लेते हैं, यहाँ भी कोई इतना दिक्कत नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा इसको हम और आगे बढ़ा लेते हैं, अभी भी कोई इतना इशू नहीं है, थोड़ा बहुत हमारा यहाँ पे प्रॉफिट चल रहा है, मार्केट जो है हमें नीचे की तरफ जाता हुआ देखने को मिल रहा है। थोड़ा इसको हम और आगे बढ़ा लेते हैं, देखिए यहाँ भी कोई इशू नहीं है।
ठीक है? यहाँ भी हमें इतना कोई दिक्कत देखने को नहीं मिल रहा है, ठीक है? अब देखिए मार्केट काफ़ी नीचे की तरफ जाता हुआ हमें देखने को मिल चुका है। ये जो ब्रेक इवन है ये भी मार्केट ने ब्रेक कर दिया और नीचे की तरफ मार्केट हमें शिफ्ट होता हुआ देखने को मिल रहा है। थोड़ा-सा इसको हम और आगे बढ़ा लेते हैं। देखिए, अब देखिए यहाँ पे अगर इस कंडीशन में देखेंगे तो मार्केट जो है मिडल में आ चुका है। ठीक है? मार्केट जो है मिडल में आ चुका है। अब मार्केट अगर और नीचे की तरफ गया और ये वाला ब्रेक इवन ब्रेक हो गया तो हमें काफ़ी इश्यू यहाँ पे क्रिएट होता हुआ देखने को मिल सकता है। तो हमारा मेन प्रायोरिटी क्या होना चाहिए यहाँ पे मेन एम क्या होना चाहिए? हमारा मेन एम यही होना चाहिए कि कैसे हम इस तरफ के लॉस को रिड्यूस कर सकें। अब यहाँ के लॉस को हमें कैसे रिड्यूस करना है उसको हम थोड़ा-सा समझते हैं। देखिए जब हमने स्ट्रैटेजी को बनाना सीखा था तो हमने क्या सीखा था कि यहाँ पे टोटल 4 लेग है। ठीक है? टोटल क्या है 4 लेग है और जो हमारा 4th लेग होता है वो क्या होता है? हमारा हेज भी होता है। ठीक है? हेज भी होता है। तो अगर जिस तरफ मार्केट मूव कर रहा है, उस तरफ के लॉस को आपको रिड्यूस करना है, तो आपका जो हेज है, जो लास्ट वाला लेग है, उसको आपको अंदर की तरफ शिफ्ट करना पड़ेगा। ठीक है? थर्ड लेग की तरफ उसको शिफ्ट करना पड़ेगा, अंदर की तरफ उसको शिफ्ट करना पड़ेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं आपको दिखाऊँ यहाँ पे, अगर आप देखेंगे, अगर मैं थोड़ा अंदर की तरफ शिफ्ट करूँ, पहले वाला जो हेज था अगर उसको मैं हटा दूँ, तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलेगा? हमारा इस तरफ का ये जो लॉस है, वो यहाँ पे हमें रिड्यूस होता हुआ देखने को मिल चुका है। रिवर्सल के लिए आप यहाँ पे इस तरफ के लॉस को भी रिड्यूस कर सकते हैं, उसको कैसे करना है वो मैं थोड़ा-सा आपको यहाँ पे आगे समझाता हूँ, ठीक है? और डायरेक्शन वाइज़ कैसे प्ले करना है वो भी मैं थोड़ा-सा आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश करूँगा। थोड़ा इसको हम और आगे बढ़ा लेते हैं। देखिए मार्केट जो है यहाँ पे अभी हमें मिडल में ही देखने को मिल रहा है, थोड़ा इसको हम और आगे बढ़ाते हैं। देखिए मार्केट और नीचे की तरफ हमें यहाँ पे जाता हुआ देखने को मिल रहा है, ठीक है? अब यहाँ पे आप रिवर्सल के लिए यहाँ पे इस साइड के लॉस को भी रिड्यूस कर सकते हैं क्योंकि अगर रिवर्सल हुआ यहाँ पे तो हमारा कोई बड़ा डैमेज ना हो। तो इस तरफ के लॉस को रिड्यूस कैसे करना है उसको यहाँ पे हम वापस समझ लेते हैं। देखिए हमने अभी समझा क्या हमारे यहाँ पे टोटल 4 लेग हैं, ठीक है? यहाँ पे टोटल हमारे पास 4 लेग होते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा जो हमारा फर्स्ट लेग है, अगर हमें अपोजिट साइड के लॉस को रिड्यूस करना तो हमारा जो फर्स्ट लेग है उसको हमें दूर की तरफ शिफ्ट करना पड़ेगा। जहाँ पे हमारा सेकंड लेग है उसकी तरफ हमें इसको यहाँ पे शिफ्ट करना पड़ेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम यहाँ पे देखें, देखिए अगर मैं इसको थोड़ा दूर की तरफ शिफ्ट करूँ और जो हमारा पहले वाला लगेगा उसको मैं हटा देता हूँ, तो आप देखेंगे हमारा इस तरफ का ये जो लॉस है हमें यहाँ पे रिड्यूस होता हुआ देखने को मिल चुका है, ठीक है? अच्छा एक चीज़ और है यहाँ पे, अगर आप कन्फर्म हैं यहाँ पे कि मार्केट आपका नीचे की तरफ ही जाने वाला है, तो आप फॉरवर्ड लेग को और अंदर की तरफ शिफ्ट कर सकते हो और यहाँ के प्रॉफिट को इंक्रीज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको मैं यहाँ पे वापस से समझाने की कोशिश करूँ, देखिए यहाँ पे अगर मैं इसको थोड़ा और अंदर की तरफ शिफ्ट कर देता हूँ और पहले वाले एज को हटा देता हूँ, तो देखिए यहाँ का हमारा जो प्रॉफिट है वो इंक्रीज़ हो गया, ठीक है? और यहाँ का लॉस भी हमारा काफ़ी रिड्यूस हो चुका है। अगर आपको लगता है कि मार्केट रिवर्स हो सकता है, ठीक है? उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, अपना जो फर्स्ट लेग है उसको आप और अंदर की तरफ शिफ्ट कर लेंगे। देखिए अगर मैं आपको दिखाऊँ, तो यहाँ पे इस तरह से आप इस तरफ के प्रॉफिट को भी इंक्रीज़ कर सकते हो और डायरेक्शन वाइज़ भी आप यहाँ पे अच्छे से प्ले कर सकते हैं। उसके अंदर भी ये स्ट्रैटेजी जो है काफ़ी बेहतर यहाँ पे रहता है, ठीक है? अभी मैं इसको हटा देता हूँ, तो यहाँ पे जिस तरफ मार्केट मूव कर रहा है उसी तरफ का यहाँ पे हम अभी प्रॉफिट यहाँ पे इंक्रीज़ कर देते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे मैं अपने हेज को इस तरफ के हेज को अंदर की तरफ शिफ्ट कर लेता हूँ, जिस तरफ मार्केट मूव करे उस तरफ के प्रॉफिट को यहाँ पे हमने इंक्रीज़ कर दिया। तो इस तरह से भी आप अपने प्रॉफिट को घटा या फिर बढ़ा सकते हैं, ठीक है? तो इसको हम थोड़ा-सा और आगे बढ़ाते हैं। देखिए अभी तो कोई दिक्कत नहीं है, मार्केट थोड़ा-सा यहाँ पे रिवर्स होता हुआ हमें देखने को मिला है। थोड़ा इसको हम और आगे बढ़ा लेते हैं, यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा इसको हम और आगे बढ़ा लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम एक्सपायरी वाले डे पे आ चुके हैं, ठीक है? अगर यहाँ पे हम ईओडी कर देते हैं तो हमारा मार्केट जो है यहाँ कहीं हमें एक्सपायर होता हुआ देखने को मिला है। तो इस तरह से भी आप यहाँ पे एडजस्टमेंट कर सकते हैं अगर मार्केट आपके डायरेक्शन में जाना यहाँ पे स्टार्ट कर देता है। अब यहाँ पे हम समझते हैं कि अगर हमारा व्यू गलत हो जाए, अगर हमारा जो व्यू था अगर उसके हम अगेंस्ट में चले जाए तो कैसे हम स्ट्रैटेजी को यहाँ पे एडजस्ट करेंगे, कैसे उसके हम यहाँ पे लॉस को रिड्यूस करने की यहाँ पे कोशिश करने वाले हैं। ठीक है, तो दूसरे वाले एग्जांपल को यहाँ पे समझना बहुत ज़रूरी है, तो उसको आप अच्छे से यहाँ पे डिटेल में समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है? तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक छोटा-सा अपडेट देता हूँ। हमारा यहाँ पे कल से एक वेबिनार स्टार्ट होने वाला है जो कि 15 फरवरी से 1 मार्च तक चलने वाला है। जिसके अंदर टोटल 4 सेशन होते हैं और इसके अंदर हम इंट्राडे और पोजिशनल वीकली एंड मंथली स्ट्रैटेजीज़ को हम सीखते हैं। सभी ऑप्शन सेलिंग स्ट्रैटेजीज़ के बारे में यहाँ पे हम सीखते हैं। ठीक है? जितने भी हमारे सेशन होते हैं सैटरडे, संडे के होते हैं, तो अगर कोई जॉब वगैरह भी करता है तो वो भी ईज़िली अटेंड कर सकता है। और आपका कोई सेशन मिस हो जाता है तो हम रिकॉर्डिंग वगैरह भी आपको प्रोवाइड करा देते हैं। आप रिकॉर्डिंग देख के भी सभी चीज़ों को सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। अभी तक हम यहाँ पे 11 स्ट्रैटेजीज़ को हम यहाँ पे सीख रहे थे, लेकिन अब मैंने क्या किया यहाँ पे एक और इंट्राडे का स्ट्रैटेजी जो है वो ऐड कर दिया है। तो टोटल हम 12 ऑप्शन सेलिंग स्ट्रैटेजी सीखने वाले हैं और ये जो स्ट्रैटेजी मैंने ऐड किया है एक प्राइस एक्शन स्ट्रैटेजी है। ठीक है, काफ़ी एक बेहतर स्ट्रैटेजी है, इसके अंदर आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलने वाला है। अब वेबिनार के अंदर हम क्या-क्या सीखने वाले हैं वो थोड़ा-सा मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। देखिए ये हमारा इंट्राडे का स्ट्रैटेजी है जिसका नाम है बीटी प्लस, इसके अंदर टोटल 3 स्ट्रैटेजीज़ होती हैं यहाँ पे। और ये हमारा दूसरा स्ट्रैटेजी है जिसका नाम है एनएफ प्लस, इसके अंदर 2 स्ट्रैटेजीज़ होती हैं। दोनों स्ट्रैटेजीज़ काफ़ी बेहतर हैं, काफ़ी अच्छी स्ट्रैटेजी है जिनको आप यहाँ पे सीखेंगे। ये हमारा वीकली का बीटी टू ऑप्शन सेलिंग स्ट्रैटेजी है। इसके अंदर सबसे खास बात क्या होती है, ज़ीरो एडजस्टमेंट, किसी भी तरह की यहाँ पे एडजस्टमेंट नहीं है। बस आपको क्या करना है, यहाँ पे स्ट्रैटेजीज़ को बिल्ड करना सीखना है, बनाना सीखना है, क्रिएट करना सीखना है। उसके बाद कोई भी यहाँ पे एडजस्टमेंट की यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ये हमारा मंथली का ऑप्शन सेलिंग स्ट्रैटेजी है और इसके अंदर यहाँ पे हम प्रो एडजस्टमेंट भी सीखते हैं। प्रो एडजस्टमेंट क्या है वो भी मैं थोड़ा-सा आपको यहाँ पे आगे समझाऊँगा। ये हमारा वीकली का लोविक्स स्ट्रैटेजी है, ये हम सीखेंगे और इसके अंदर भी यहाँ पे हम प्रो एडजस्टमेंट सीखेंगे। अब देखिए लोविक्स कंडीशन के अंदर एक इश्यू होता है कि
जो हमारे प्रीमियम्स होते हैं वो काफ़ी लो होते हैं। तो इस तरह के प्रीमियम्स में कैसे आप अच्छे स्ट्रैटेजीज़ को क्रिएट कर सकते हैं, अच्छे एडजस्टमेंट कर सकते हैं, वो यहाँ पे हम सीखते हैं और काफ़ी हम फ़ोकस करते हैं लो विक्स कंडीशंस के ऊपर। ठीक है, यहाँ पे हमारा वीकली और मंथली का डबल रेशियो स्प्रेड है, इसको यहाँ पे हम सीखते हैं। इसके अंदर भी प्रो एडजस्टमेंट यहाँ पे हम सीख रहे होते हैं। ये हमारा वीकली का एफआईसी स्ट्रैटेजी, ये हम सीखते हैं, इसके अंदर भी यहाँ पे हम प्रो एडजस्टमेंट सीख रहे होते हैं। और ये हमारा एंड में हम वीकली का आयरन फ्लाई स्ट्रैटेजी सीखेंगे और इसके अंदर यहाँ पे हम प्रो एडजस्टमेंट सीखने वाले हैं। इसके बाद, क्योंकि आपको मैंने बताया, यहाँ पे हम एक प्राइस एक्शन का इंट्राडे स्ट्रैटेजी सीखने वाले हैं जिसका नाम है गैप स्ट्रैटेजी। ये भी काफ़ी अच्छा है कि यहाँ पे स्ट्रैटेजी रहता है, ठीक है, और ये इंट्राडे स्ट्रैटेजी यहाँ पे रहता है। जितनी भी हम यहाँ पे स्ट्रैटेजी सीखते हैं, सभी की जो यहाँ पे बिल्ड करने से लेके एडजस्टमेंट करने तक के जो मेथड्स हैं, वो काफ़ी इफ़ेक्टिव मेथड्स होते हैं और काफ़ी अच्छे मेथड्स होते हैं, ठीक है, जिनको यहाँ पे हम सीख रहे होते हैं। काफ़ी मेथड आपने ऐसे देखे होंगे जो कि आपको नए-नए यहाँ पे सीखने को मिलेंगे, पहले आपने यहाँ पे नहीं देखे होंगे। अब काफ़ी लोगों को डाउट होता है कि प्रो एडजस्टमेंट क्या है? प्रो एडजस्टमेंट मैं आपको थोड़ा-सा शॉर्ट में बताने की कोशिश करता हूँ। देखिए, प्रो एडजस्टमेंट जो हमारा अप्रोच होता है सिखाने का, वो यही अप्रोच होता है कि हम ज़्यादातर हर एक कंडीशन के हिसाब से अपने एडजस्टमेंट को सीखते हैं। जैसे रिवर्सल्स के अंदर किस तरह से एडजस्टमेंट करना है, वो यहाँ पे हम सीखते हैं। कि गैप अप, गैप डाउन में किस तरह से एडजस्टमेंट करना है, वो यहाँ पे हम सीखते हैं। ये दोनों कंडीशन जो है ना, काफ़ी टफ कंडीशन होती है, तो इन कंडीशन को अगर आपने टैकल कर लिया, तो आधी से ज़्यादा जो आपकी समस्या है ऑप्शन सेलिंग की, वो यहाँ पे हल होते हुए आपको देखने को मिलती है। तो इन दोनों को हम यहाँ पे सीख रहे होते हैं। के साथ में यहाँ पे आप स्ट्रैटेजीज़ को कैसे न्यूट्रल कर सकते हैं, कैसे बैलेंस कर सकते हैं। अगर आपका मार्केट वन साइड में काफ़ी बड़ा मूवमेंट दे रहा है, तो उसके अंदर कैसे एडजस्टमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो जितने भी हम यहाँ पे एडजस्टमेंट सीखते हैं, हम एक 360 अप्रोच के साथ चलते हैं। सभी एडजस्टमेंट को यहाँ पे हम सीख रहे होते हैं, इसीलिए हम इसको क्या बोल देते हैं, प्रो एडजस्टमेंट। ये जो मेथड्स होते हैं एडजस्टमेंट के, वो काफ़ी इफेक्टिव मेथड्स होते हैं, काफ़ी अच्छे मेथड्स होते हैं, इसलिए हम इसको क्या बोल देते हैं, प्रो एडजस्टमेंट। तो यहाँ पे हम स्ट्रैटेजीज़ को बनाना सीखेंगे, उनके प्रो एडजस्टमेंट सीखेंगे, ठीक है। साथ में हम आपको रिकॉर्डिंग भी प्रोवाइड करा देते हैं। सैटरडे संडे हमारे यहाँ पे सेशंस होते हैं, काफ़ी अच्छे सेशंस होते हैं, जिसके अंदर काफ़ी ज़्यादा लर्निंग यहाँ पे आपको मिलने वाली है। हम टोटल लर्निंग पे फोकस करते हैं, ठीक है। और जितने भी यहाँ पे लोग हैं जो कि अपनी लर्निंग को और इम्प्रूव करना चाहते हैं, अपने ये जो आपका लर्निंग कर्व है, अगर आप उसको और बढ़ाना चाहते हैं, अच्छी ऑप्शन सेलिंग के स्ट्रैटेजीज एंड एडजस्टमेंट सीखना चाहते हैं, ठीक है, जो एडजस्टमेंट की कला है उसको और बेहतर करना चाहते हैं, तो आप वेबिनार के अंदर एनरोल करा सकते हैं। यहाँ पे हम प्रो एडजस्टमेंट सीखते हैं। प्रो एडजस्टमेंट के अंदर हम बहुत सारी कंडीशंस को यहाँ पे समझते हैं, कंडीशंस के हिसाब से अपनी स्ट्रैटेजीज को बनाना सीखते हैं। यहाँ पे हम इंट्राडे की स्ट्रैटेजी सीखते हैं, वीकली स्ट्रैटेजी सीखते हैं, मंथली स्ट्रैटेजी सीखते हैं, और स्ट्रैटेजी को बिल्ड कैसे करना है, मेथड क्या हो सकते हैं, वो यहाँ पे हम सीखते हैं। कॉन्सेप्ट्स को यहाँ पे हम सीख रहे होते हैं। तो जितने भी कॉन्सेप्ट होते हैं बिल्ड करने से लेके एडजस्टमेंट तक, वो काफ़ी इफेक्टिव और अच्छे कॉन्सेप्ट होते हैं। तो कल से हमारा वेबिनार स्टार्ट हो रहा है और काफ़ी इफेक्टिव मेथड्स हैं, काफ़ी अच्छे स्ट्रैटेजीज़ हैं, काफ़ी अच्छा एडजस्टमेंट है। जो कोई भी इंटरेस्टेड है, जो कोई भी लर्निंग करना चाहता है और अच्छे से यहाँ पे स्ट्रैटेजीज़ को सीखना चाहता है, एडजस्टमेंट सीखना चाहता है, वो वेबिनार में एनरोल करा सकता है। टाइम काफ़ी कम बचा हुआ है, हमारे पास लिमिटेड सीट्स होते हैं, टाइम काफ़ी कम बचा हुआ है। जल्दी से जल्दी जाके आप एनरोल करा लीजिए। लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगी, ठीक है। और वहाँ पे आपको एक व्हाट्सएप का नंबर भी मिल जाएगा, तो अगर आपको कोई डाउट है वेबिनार से रिलेटेड, तो आप व्हाट्सएप करके भी यहाँ पे हमसे एनरोल करा सकते हैं। अब देखिए, इस सेम ही एग्जांपल के अंदर हम यहाँ पे एक बुल कॉर्नर भी बनाने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि मार्केट अगर हमारे अगेंस्ट में आता है, तो कैसे यहाँ पे हमें एडजस्टमेंट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे बुल कॉर्नर बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस साइड में आना पड़ेगा, और यहाँ पे जैसे हमने सेम स्ट्रैटेजी बनाना सीखा है, उसी तरह से हमें अपनी स्ट्रैटेजी को क्रिएट यहाँ पे करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक बुल कॉर्नर क्रिएट कर देता हूँ, ठीक है, और ये एंड में यहाँ पे जो हमारा हेज है, उसको भी यहाँ पे हम ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो हमारा स्ट्रैटेजी जो है हमें कुछ इस तरह से यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ये हमारा एक लोड के अंदर मार्जिन लग रहा है, ये हमारा मैक्स प्रॉफिट है, ये हमारा मैक्स लॉस है। आरआर रेशियो में काफ़ी बेहतर देखने को मिल रहा है। प्रोबेबिलिटी थोड़ा-सा कम है, लेकिन जैसे-जैसे हम एडजस्टमेंट करेंगे, ये भी हमें बढ़ता हुआ देखने को मिलने वाला है। यहाँ से यहाँ तक की रेंज की बात करें तो कितना है, 1.2% के आसपास का रेंज हमारा यहाँ पे है, और यहाँ से यहाँ तक की रेंज की बात करें तो 3.4% के आसपास का रेंज हमें यहाँ पे देखने को मिलने वाला है, ठीक है। हम क्या करते हैं, यहाँ पे अपने लोड्स को बढ़ा लेते हैं, और अगर मार्केट हमारे अगेंस्ट में आता है, व्यू अगर हमारा गलत हो जाता है, तो उसमें कैसे एडजस्ट करना है, उसको हम यहाँ पे समझते हैं। देखिए, यहाँ पे हमें मैक्स लॉस पे ध्यान देना है। जितना भी मैक्स लॉस है, अगर उसके हाफ के आसपास का हमारा यहाँ पे लॉस होना स्टार्ट हो जाता है, तो यहाँ पे हम अपना एडजस्टमेंट जो है स्टार्ट कर देंगे। एडजस्टमेंट क्या है, उसको भी यहाँ पे मैं आपको आगे समझाने वाला हूँ, ठीक है। इसको थोड़ा-सा हम आगे बढ़ाते हैं। देखिए, अभी तो कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा बहुत हमारा यहाँ पे प्रॉफिट चल रहा है, थोड़ा इसको हम और आगे बढ़ा लेते हैं। अब देखिए, यहाँ पे थोड़ा बहुत हमारा लॉस होना स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। थोड़ा इसको हम धीरे-धीरे यहाँ पे अब आगे आगे बढ़ाएँगे। अब देखिए, यहाँ पे हमारा हाफ के आसपास का लॉस हमें यहाँ पे देखने को मिल चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे हमें एडजस्टमेंट करनी है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे, हमारा व्यू क्या था, व्यू था हमारा यहाँ पे अपसाइड का, लेकिन मार्केट क्या है, मार्केट हमारे अगेंस्ट में यहाँ पे जाना स्टार्ट हो चुका है, और हमारा मैक्स लॉस के हाफ के आसपास का भी यहाँ पे हमें लॉस होता हुआ देखने को मिल चुका है। जैसे कि हमने स्ट्रैटेजी बनाते हुए सीखा था, हमने क्या सीखा था, स्ट्रैटेजी के अंदर टोटल 4 लेग होते हैं, ठीक है। अगर आपको मैंने यहाँ पे स्टार्टिंग में बताया था कि टोटल यहाँ पे 4 लेग होते हैं, ठीक है। और लास्ट वाला जो लेग होता है, वो क्या होता है, हमारा हेज भी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट लेग है,
इसको छोड़ के बाकी के तीनों लेग जो हैं इनको यहाँ पे हम हटा देंगे, ठीक है? यहाँ पे बाकी के जितने भी लेग हैं उनको हम हटा देंगे, जो हमारा पहले वाला लेग है उसको यहाँ पे हम छोड़ देंगे, ठीक है? तो अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ, तो देखिए ये हमारा फर्स्ट लेग है, ये हमारा सेकंड लेग है, ये हमारा थर्ड लेग है और ये हमारा फोर्थ लेग है। तो यहाँ पे फर्स्ट लेग को छोड़ के बाकी के जितने भी लेग्स हैं सबको हम यहाँ पे हटाने वाले हैं, ठीक है? सबको हम यहाँ पे हटा देंगे। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या बचा हुआ है, फर्स्ट लेग, ठीक है? अब हमें क्या करना है, एट द मनी के आसपास, ठीक है? एट द मनी के आसपास क्या करना है, एक रेशियो स्प्रेड क्रिएट करना है, ठीक है? क्या क्रिएट करना है, एक रेशियो स्प्रेड यहाँ पे हम क्रिएट करेंगे। कहाँ पे क्रिएट करना है, एट द मनी के आसपास, ठीक है? और ये वाला एडजस्टमेंट कब करना है, कब नहीं करना, वो भी मैं आपको यहाँ पे समझाऊंगा। देखिए यहाँ पे हम आते हैं और एट द मनी के आसपास हम यहाँ पे एक रेशियो स्प्रेड को क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे हमने क्या किया, एट द मनी के आसपास एक ये रेशियो स्प्रेड जो है हमने यहाँ पे क्रिएट कर दिया। अब देखो यहाँ का जो लॉस था वो हमें यहाँ पे रिड्यूस होता हुआ देखने को मिल चुका है, लेकिन ये काफ़ी एग्रेसिव हो चुका है। तो थोड़ा सा यहाँ पे जो हमारा सेलिंग वाला लेग है उसको हम थोड़ा दूर की तरफ शिफ्ट कर देते हैं। अगर मैं आपको दिखाता हूँ, इसको हम थोड़ा सा दूर की तरफ शिफ्ट कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमें काफ़ी ठीक ठाक देखने को मिल रहा है, ठीक है? यहाँ पे हमारा जो रेंज है वो भी हमें ठीक देखने को मिल रहा है। अब काफ़ी लोगों का डाउट होगा कि मार्केट रिवर्स होना स्टार्ट हो जाए, उस कंडीशन में हमें क्या करना है। तो देखिए यहाँ पे ये जो टॉप वाला पार्ट है, ये वाला जो टॉप वाला पार्ट है, इस तक का वेट करना है। अगर मार्केट यहाँ पे आता है, ठीक है, इसको हम रिवर्सल पॉइंट भी बोल देते हैं। अगर मार्केट यहाँ पे आता है तो हम क्या करेंगे, पूरी स्ट्रैटेजी को एग्जिट करके हम एक आयरन फ्लाई यहाँ पे क्रिएट कर देंगे और उसको जैसे हम एडजस्टमेंट करते हैं, ठीक है, जैसे हमने आयरन फ्लाई की एडजस्टमेंट सीखी हुई है उसको हम उसी तरह से एडजस्टमेंट यहाँ पे हम करने वाले हैं। अगर यहाँ पे मार्केट रिवर्स होगा तो मैं आपको वाला एग्जांपल भी यहाँ पे समझा दूंगा, या फिर मैं एक स्पेसिफिक रिवर्सल्स के लिए अलग से एक वीडियो यहाँ पे क्रिएट करके बता दूंगा। अगर आपको ये वाला वीडियो चाहिए होगा तो आप मुझे ज़रूर यहाँ पे बताइएगा, ठीक है? तो उसको हम थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, ठीक है? अभी देखिए कोई दिक्कत नहीं, जितना भी लॉस था हमें यहाँ पे रिड्यूस होता हुआ देखने को मिल रहा है। थोड़ा इसको हम और आगे बढ़ा लेते हैं, अभी भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? थोड़ा सा इसको हम और आगे बढ़ा लेते हैं, यहाँ भी कोई इशू नहीं है, ठीक है? अभी भी हमें कोई इतना दिक्कत देखने को नहीं मिल रहा है। थोड़ा इसको हम और आगे बढ़ा लेते हैं, यहाँ भी कोई इशू नहीं है, ठीक है? थोड़ा इसको हम और आगे बढ़ा लेते हैं, ठीक है? यहाँ भी कोई इशू नहीं है। और अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो हम एक्सपायरी से 1 दिन पहले यहाँ पे आ चुके हैं और हमारा ऑलरेडी काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हमें देखने को मिल रहा है। आप चाहो तो यहाँ के लॉस को भी रिड्यूस कर सकते हैं अपने हेज को अंदर की तरफ शिफ्ट करके। अगर मैं यहाँ पे अपने हेज को अंदर की तरफ शिफ्ट कर देता हूँ, तो हमारा जो लॉस है यहाँ का, वो भी हमें यहाँ पे रिड्यूस होता हुआ देखने को मिल जाएगा। अगर आपको मैं यहाँ पे दिखाऊँ, तो ये जो लॉस है हमें यहाँ पे ये भी रिड्यूस होता हुआ देखने को मिल जाएगा, ठीक है? थोड़ा इसको हम और आगे बढ़ाते हैं, ठीक है? अब यहाँ पे हम एक्सपायरी वाले डे पे आ चुके हैं और अगर मैं ईओडी कर देता हूँ तो हमारा मार्केट जो है यहाँ कहीं हमें एक्सपायर होता हुआ देखने को मिल चुका है, ठीक है? तो यहाँ पे काफ़ी अच्छे से हमने दोनों कंडीशन को समझा। अगर मार्केट हमारे डायरेक्शन में आता है तो कैसे एडजस्ट करना, अगर मार्केट हमारे अगेंस्ट में आता है तो कैसे एडजस्ट करना, दोनों कंडीशन को हमने काफ़ी डिटेल में यहाँ पे समझ लिया है। अब ये एडजस्टमेंट कब करना है, कब नहीं करना, उसको हम थोड़ा समझ लेते हैं। ये एडजस्टमेंट हम तभी करेंगे जब हमारे प्रीमियम्स थोड़े से हाई होंगे, ठीक है? जब हमारे प्रीमियम्स थोड़े से हाई होंगे, बहुत ज़्यादा लो विक्स कंडीशन के अंदर, बहुत ज़्यादा लो विक्स कंडीशन के अंदर ये वाला एडजस्टमेंट हमें नहीं करना है, ठीक है? बहुत ज़्यादा लो विक्स कंडीशन के अंदर हमें ये वाला एडजस्टमेंट नहीं करना है। जब हमारे प्रीमियम्स थोड़े से हाई होंगे तभी हम यहाँ पे वाले एडजस्टमेंट को करने वाले हैं। तो सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली हैं, कब करनी है, कब नहीं करनी। और ये पूरा जो वीडियो था एक एजुकेशन पर्पज़ के लिए ही था। इसको आप एजुकेशन की तरह ही देखिए और इससे सीख के आप अपनी स्ट्रैटेजीज़ को और मॉडिफ़ाई कर सकते हैं। कुछ यहाँ पे अपनी स्ट्रैटेजीज़ के अंदर यहाँ पे आप और चीज़ें ऐड यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है? तो आज के स्ट्रैटेजी के अंदर हमने सभी कंडीशन को काफ़ी डिटेल में काफ़ी अच्छे से समझा है, ठीक है? अगर मार्केट हमारे डायरेक्शन में आता है तो कैसे एडजस्टमेंट करना है, अगर मार्केट हमारे अगेंस्ट में आता है तो कैसे एडजस्टमेंट करना है। और काफ़ी लोगों को लगता है कि ज़ीरो लॉस स्ट्रैटेजी है, लेकिन ज़ीरो लॉस स्ट्रैटेजी नहीं है। स्ट्रैटेजी के अंदर भी लॉसेस हो सकते हैं, लेकिन लॉसेस जो हैं लिमिटेड हैं, प्रॉपर्ली एक हेज स्ट्रैटेजी है, ठीक है? अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को आप यहाँ पे लाइक कर सकते हैं। अगर कोई डाउट आपका बचता है तो कमेंट में ज़रूर हमसे पूछ सकते हैं, मैं आपके डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करूँगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो आप सब चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और कल से हमारा वेबिनार स्टार्ट हो रहा है, ठीक है? टाइम काफ़ी कम बचा हुआ है। ये सारी स्ट्रैटेजीज़ हम यहाँ पे सीखने वाले हैं। टोटल 12 ऑप्शन सेलिंग स्ट्रैटेजीज़ यहाँ पे हम सीखने वाले हैं। तो जो कोई भी इंटरेस्टेड है वो एनरोल करा सकता है। लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। ये था हमारा वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।